नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात करेंगे चीन की। चीन की बात क्यों? क्योंकि भारत में दिवाली पे एक जश्न का माहौल है। पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। बाजार ने मुहूर्त ट्रेडिंग में अच्छा उछाल दिखाया। उसके बाद थोड़ी मामूली नरमी दिखती है, लेकिन यहाँ उत्साह का माहौल है। उधर ब्रिटेन में तो कहने क्या है, वहाँ तो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से ब्रिटेन से लेकर भारत तक उत्साह की लहर है। हालांकि ब्रिटेन एक बहुत गंभीर आर्थिक चुनौती से जूझ रहा है इस वक्त। और ऋषि सुनक, उनका क्लेम टू फेम यही है कि उन्होंने पिछले प्रधानमंत्री के चुनाव के वक्त ये कहा था कि ये वक्त रेवड़ियाँ बांटने का नहीं है, ये वक्त करों में छूट देने का नहीं है, ये वक्त कड़े आर्थिक फैसले लेने का है। तो अब सुनक के सामने एक बड़ी चुनौती है कि क्या वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को इस मुसीबत से निकाल पाएंगे। लेकिन भारत और ब्रिटेन छोड़कर दुनिया भर के बाकी, अगर दुनिया के अखबारों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को देखें, उनकी नज़र पूरे दिन रही चीन पर। चीन पर क्यों? क्योंकि चीन में स्टॉक मार्केट में तेज़ गिरावट आई। लगभग $2.5 अरब वहाँ से निकाला विदेशी निवेशकों ने एक दिन में। और इसकी वजह क्या बताई जा रही है? हालांकि चीन के बजट का घाटा $1 ट्रिलियन पहुंच गया है। चीन का बजट डेफिसिट 1 लाख करोड़ डॉलर। इसके बावजूद जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो कहते हैं कि वहाँ ग्रोथ उम्मीद से तेज़ हुई है। 3.9% की ग्रोथ आई है जीडीपी में। लेकिन इस 3.9% की ग्रोथ को, जो उम्मीद से बेहतर ग्रोथ है, उसको क्यों नज़रअंदाज किया बाजार ने? क्यों उसने इतना तगड़ा झटका खाया? इसका जवाब छिपा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में। जो उनका सालाना अधिवेशन होता है, वहाँ शी जिनपिंग को एक बार फिर चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया है, जो वहाँ का सुप्रीम लीडर होता है। और जिस समारोह में उनको चुना गया है, उस समारोह ने एक नज़ारा भी दिखाया कि कैसे शी जिनपिंग ने पार्टी पर और सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। उन्होंने नियमों में फेरबदल किया है। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को बनवा लिया है। और अब लगता है कि वो रहेंगे तो रहेंगे। हु जिनताओ उसी समारोह में बैठे हुए थे जहां पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ। अचानक गार्ड आए, उन्होंने हु जिनताओ को पकड़ा कंधे से और उठाकर बाहर ले गए। अब उसके बाद उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। चीन में 3.9% का जो ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है, वो सही है कि गलत है, कहना बहुत मुश्किल है। चीन के आंकड़ों पर भरोसा वर्षों से दुनिया में कोई नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद चीन पर पैसा लगाया जाता है। दुनिया भर के निवेशक उसमें पैसा लगाते हैं। और अभी हाल में ही मॉर्गन स्टैनली का एक सर्वे आया था, जिसमें तमाम लोगों ने कहा था कि चीन में एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो शी जिनपिंग के दोबारा चुने जाने के समय जो नज़ारे दिखे हैं, जो उनका अंदाज दिखा है, उसको लेकर अब निवेशकों के मन में डर और आशंकाएं पैदा हो गई हैं। उनको लगता है कि यहाँ शायद अब माहौल ऐसा न रहे कि आप बहुत ट्रांसपेरेंटली यहाँ पैसा लगा पाएँ। तो इसलिए ये चिंता दिख रही है। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखने वाले हमारे एक बड़े विशेषज्ञ हैं भारत के, उन्होंने तो हैप्पी दिवाला चीन को विश कर दिया दिवाली के दिन। ट्विटर पे उन्होंने कहा कि साहब हैप्पी दिवाला हम उनको विश कर देते हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि चीन के संकट हैं बहुत सारे। ये ध्यान रखिए। जिस तरह, क्यों मैंने ऋषि सुनक का नाम लिया? क्योंकि ऋषि सुनक के सामने जिस तरह की आर्थिक चुनौतियां हैं, चीन में उससे कम बड़ी आर्थिक चुनौतियां चीन की सरकार के सामने नहीं खड़ी हैं। ये 1 लाख करोड़ डॉलर का जो घाटा है, यही नहीं है। वहाँ की जो रियल स्टेट की समस्या है, वो पिछले साल भर से चल रही है। वो वहाँ बबल बर्स्ट हो रहा है या हो चुका है, इस सवाल पे अभी विद्वान जूझ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी की चुनौतियों से चीन कैसे निकल पाएगा इस परिस्थिति में, और शी जिनपिंग जिस अंदाज में सत्ता संभाल रहे हैं, उसमें वो अंदर वहाँ की राजनीति कैसे चलेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं जो गंभीर हैं। और जो उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की तमाम ऐसी चीज़ों को सही ठहराने की कोशिश की है, जस्टिफाई किया है, जिन पर पूरी दुनिया में सवाल उठते रहे हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन को कुचलने का जो काम हुआ, उसको भी उन्होंने एक बार दोबारा अंडरलाइन किया है कि बिल्कुल ठीक हुआ है। तो इसलिए एक तरह से एक निरंकुश शासन, एक और निरंकुशता के एक और पायदान को पार कर रहा है, वहाँ पहुँच रहा है। ये गंभीर चिंता है और शायद इसी वजह से विदेशी निवेशकों ने एक झटका दिया है। लेकिन एक दूसरी चीज़ और है। अब लोगों का ये कहना है कि साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं,
इनके मूड का और इनके कामों का कोई भरोसा नहीं होता है। आज अचानक आपको लगेगा कि ये चीन से पैसा निकाल रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर या 2-4 हफ्ते के अंदर अचानक कोई नई रिपोर्ट आएगी और रिसर्च आएगी और जिसमें ये कहना शुरू करेंगे कि नहीं साहब, चीन तो बहुत अंडर वैल्यूड है और यहाँ हमको पैसा और लगाना चाहिए। तो इसलिए इनके भरोसे किसी को अपना एलोकेशन कम ज़्यादा करने की सलाह नहीं दी जाती है। ये अपना जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरा, जिसको जहाँ पैसा लगाना है वो अपने हिसाब से, अपने अध्ययन करके, अपनी गणित से, अपने विशेषज्ञों की राय से लगाए, इनके भरोसे ना लगाए। लेकिन अगर चीन से पैसा निकलता है तो जो पुरानी बात भारत के बारे में बार बार कही जा रही है वो फिर एक तरह से अंडरलाइन होती है और भारत के लिए उसमें एक अच्छा संदेश छुपा हुआ हो सकता है कि अगर लोग चीन से पैसा निकालेंगे तो कहाँ ले जाएंगे। चीन से पैसा निकालेंगे तो फिर उनको उस आकार का एक बड़ा देश चाहिए, एक बड़ी इकोनॉमी चाहिए जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें। और वो भारत सबसे ज़बरदस्त मौका दे रहा है दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों को पैसा लगाने के लिए। और अगर वो थोड़ा भी इधर की तरफ घूमते हैं, टिल्ट होते हैं, तो बिल्कुल साफ है कि भारत के बाज़ार में नई तेज़ी के लिए आपको तैयार रहना होगा। तमाम लोग ये कह चुके हैं, जानकार लोग पिछले 2-4 दिनों में टारगेट दे रहे हैं कि साहब निफ्टी जो है 22,000 पहुँच जाएगा और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नई ऊंचाइयां छुएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में। इस तरह की भविष्यवाणियां जो आ रही हैं, इनके पीछे तमाम सवाल और शंकाओं के बावजूद भारत की जो सबसे बड़ी ताकत, जिसको पीछे कहा जाता था डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो वो जवान आबादी वाला नहीं, लेकिन भारत की आबादी अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी ताकत का, बड़ी विटामिन का काम करती है कि पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ एक बाज़ार दिखता है और वो बाज़ार की जो ताकत है वो बहुत से लोगों को यहाँ पैसा लगाने पर भी मजबूर करती है। तमाम उनके मन में सवाल, शंकाएं जो हमारे मन में हैं उनके मन में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो जब बाकी सब जगह से उसको कंपेयर करते हैं तो उनको दिखता है कि साहब दुनिया में जहाँ भी आप बाकी गणित जोड़ लीजिए तो उन सब के मुकाबले आपको भारत तमाम सवालों के और शंकाओं के बावजूद भारत एक बेहतर जगह लगता है पैसे लगाने के लिए। तो चीन की इस परेशानी में, चीन के इस संकट में या चीन पर उठने वाले सवालों में भारत के लिए एक बड़ा मौका दिखाई पड़ सकता है। विज़डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।